हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। पाना नंबर 150 कारिका 19। मायया भिद्यते ह्येतत्, मायया भिद्यते ह्येतत् नान्यथाजं कथञ्चन, नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि, तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत्, मर्त्यताममृतं व्रजेत्। भाष्य पाना नंबर 151 नीचे से तीसरे। अजमव्ययम् अजमव्ययम् आत्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् मायया एव भिद्यते भिद्यते न परमार्थतः न परमार्थतः तस्मात् तस्मात् न परमार्थसद्द्वैतम् न परमार्थसद्द्वैतम्। कल हमने देखा स्वभाव वैपरीत्य गमन अनिष्टम,
किसी भी वस्तु कभी भी अपने स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकते। यथा अग्नि शीतता, अग्नि में कभी भी शीतलता की संभावना है नहीं। उसी प्रकार से आप एक अद्वितीय आत्मा तत्व है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य में कभी भी द्वैत की संभावना नहीं है। अब देखिए, चैतन्य में कभी द्वैत नहीं हो सकता है, क्योंकि चैतन्य एक अद्वितीय है। तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो दूसरा चैतन्य हम सिद्ध कर सकते ही नहीं है। ईश्वर चैतन्य जब हम कहते हैं, जीव चैतन्य हम कहते हैं, तो उपाधि की दृष्टि से एक अविद्या की उपाधि की दृष्टि से जीव है, दूसरा माया उपाधि की दृष्टि से ईश्वर है, लेकिन चैतन्य तो एक ही है। दो चैतन्य की संभावना ही नहीं है। और इसीलिए अजम अव्ययम आत्म तत्वम, आत्म तत्व अजम अव्यय है, अजय है, उनका कभी जन्म हो आवश्यक ही नहीं है। वो है ही, जिसका अभाव होता है उनका जन्म होता है। आत्मा तो नित्य निरंतर स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, तो उनका जन्म की कोई संभावना है ही नहीं। अव्यय, उनमें कोई विकार भी, व्यय या विकार एक क्षति भी संभव नहीं है। और इसीलिए मायया भिद्यते न परमार्थतः, और इसीलिए जो भी भेद, जो भी कार्य, जो भी कल्पना हम कर रहे हैं, जो भी उत्पत्ति है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती। न परमार्थतः विद्यते, जो भेद दर्शन हमें हो रहे हैं वो पारमार्थिक नहीं है। घड़े अनेक हो सकते हैं, घटाकाश अनेक हो सकते हैं, आकाश में कोई भेद नहीं है। और इसीलिए अगर आप सृष्टि की भी बात करते हैं, जगत कार्य की बात कर रहे हैं, तो जगत कार्य जो है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। कार्य हमेशा मिथ्या होता है, और कार्य सदा सर्वदा मिथ्या है। तो मिथ्या कार्य से एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व में कोई भेद संभव नहीं है। और इसीलिए तस्मात् न परमार्थ सत्य द्वैतम, तो द्वैत कभी भी पारमार्थ सत्य नहीं है। भले द्वैत का अनुभव हो रहा है, भले द्वैत में व्यवहार कर रहे हैं, भले द्वैत में सुख दुख की अनुभूति है, लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं है। न परमार्थ सत्य द्वैतम। तो फिर एक प्रश्न होता है, अगर आप कह रहे हैं कि ये द्वैत जो जगत जो है वो है ही नहीं, अगर जगत है ही नहीं, तो फिर ये जो है स्वपक्ष मुक्त्वा स्वयुथ अपक्षम अनुभाष्य दूषयते, तो अब गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि एक अद्वितीय अजब ब्रह्म है, और अगर कोई कह रहा है नहीं उनका जन्म हुआ, अब देखिए, तो बोले ये कैसे संभव होगा। और इसीलिए ये विरोधाभास अभिव्यक्त करते हैं गौड़पादाचार्य जी, उनके ही विचार में जो विरोधाभास है वो प्रकट कर रहे हैं। कारिका नंबर 20। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमिष्यते वादिनः द्वैतवादिनः। अब देखो, तो जो द्वैतवादी है वो भी तो स्वीकारते हैं कि ब्रह्म अजय है, ब्रह्म अमृत है,
तो बोले एक और आप कह रहे हैं अजात, और फिर दूसरी और आप क्या कर अजातस्येव भावस्य जातमिच्छन्ति द्वैत आदिनः। जो अजर अमर है उनका आप किस प्रकार से जाति जन्म इच्छा कर सकते हो? जन्म की इच्छा आप कर ही कैसे सकते हो? वो अजर है। अजातः ही अमृतः भावः, भाव माने वस्तु। इस जगत में अगर कोई वस्तु है तो आप है चैतन्य स्वरूप आत्मा। बाकी सब वस्तु अवस्तु ही है, भले हम वस्तु कहते हैं। व्यवहार में हम कहते हैं अनेक वस्तु है, एक वस्तु मेरे पास है, एक वस्तु तेरे पास। ये वस्तु शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन सही में अगर देखते हैं तो वस्तु एक ही है, जो आप है चैतन्य स्वरूप ब्रह्म। अब देखो उससे भिन्न कुछ है नहीं। तो भाव माने वस्तु जो है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। हम देखेंगे आत्मा चैतन्य जो है, वो आत्मा चैतन्य जब हम कहते हैं तो प्रसिद्ध है वो तो। और वो चैतन्य जो है अजहत अजात है अमृत है। अब देखो अजात जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, अमृत जिसकी मृत्यु नहीं होती है। अजात माने कि वो निर्विकारी है, कोई विकार जायते अस्ति वर्धते, ये जो षड विकार जिसको हम कहते हैं वो उनमें है ही नहीं। अमृत जो काल में मर्यादित नहीं है। तो अजात अमृत जो वस्तु है, भाव माने वस्तु, वो अजात अमृत वस्तु जो है कथम मर्त्यताम ईष्यति, तो उनकी मर्त्यता मरणशीलता आप उनकी कैसे इच्छा कर सकते हो? देखो इसलिए मैं कहती हूं कि मृत्यु का जो भय जो है बिल्कुल कल्पित है। किसी को भी कभी भी अपनी मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने अभाव का अनुभव ही संभव नहीं है। घड़े का नाश हो जाता है, मिट्टी का नाश है ही नहीं। ये शरीर का नाश, इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर की हत्या हो रही है, शरीर का नाश हो रहा है, आत्मा का नाश की कोई संभावना ही नहीं। फिर भी आप देखिए अजात है अमृत भाव मर्त्यताम कथमिष्यति। अब तो आप कैसे उनकी मृत्यु की कल्पना कर सकते हो? मृत्यु की इच्छा आप कैसे कर सकते हो? अब समझो, देखो इसीलिए मैं कहती हूं जब भी हम तर्क से बात करते हैं तो अपने सिद्धांत को रखने के स्थान पर हम आगे वाले जो है, हमारे सामने जो बैठा है, उनके सिद्धांत में जो भी कुछ दोष है वो हमें प्रकट करना है पहले, क्योंकि वो अपने सिद्धांत में, हम देखेंगे दृढ़ निश्चिता, वो अपने सिद्धांत में दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं। तो उनके ही तर्क में, उनके ही विचार में हम विरोधाभास दर्शाते हैं कि अगर ब्रह्म चैतन्य अजय अमर है तो फिर उसकी मृत्यु आप कैसे देख सकते हो? मृत्यु की कोई संभावना है ही नहीं, आप समझो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कथम मर्त्यतामिष्यति, उनकी मरणशीलता, मर्त्यपना आप कैसे कह सकते हो? अब देखो इसीलिए वेदांत आपको अजर अमर बनाने के लिए नहीं है। आप अजर अमर हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं, क्योंकि देहादि में हम बुद्धि करके बैठे हैं और कह रहे हैं मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। और इसलिए क्या करना है, अतत धर्म जो जो हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखे हैं वो अध्यारोप की ही हमें निवृत्ति करनी है। एक बार अध्यारोप की निवृत्ति हो गई, आप है ही।
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये प्रश्न करके कह रहे हैं कि आपके विचार में ही विरोधाभास है। भाष्य ये तु पुनः केचित उपनिषद व्याख्यातारः ब्रह्मवादिनः वावदूकाः अजातस्य एव आत्मतत्त्वस्य अमृतस्य स्वभावतः जातिम् उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थतः एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यताम् इष्यति अवश्यम्। ये तो पुनः है और ये लोग है, कौन है? केचित उपनिषद व्याख्यातार है। अब गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि आप जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, सबको बाजू पर कर दो। अब ये उपनिषद की व्याख्या करने वाले हैं और वो अपने आप को क्या मानते हैं? ब्रह्मवादिन है। वो अपने को बहुत बड़े पंडित मानते हैं। वो उपनिषद पर व्याख्या कर रहे हैं और उपनिषद पर व्याख्या करने वाले जो हैं वो लोग क्या है? शंकराचार्य जी उनके लिए एक निंदनीय शब्द कहते हैं, वावदूकाः। अब देखो, वावदूकाः माने कि वाचाल है, अपने पक्ष को इतने दृढ़ता से वो प्रकट करते हैं, बोलते ही रहते हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वावदूकाः माने कि वो अपने बोलते रहते हैं, दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं। अत्यंत बोलने की जो आदत जिसको होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते ही रहते हैं। एक बार बोलने का आरंभ हो गया, 3 घंटे तक वो बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को वावदूकाः कहते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से उनके मन में इतना भरा हुआ है कि कोई सुनने वाला ही चाहिए। एक कोई सुनने वाला मिल गया, फिर वो शुरू हो जाते हैं। वैसे तो अपने को बहुत ब्रह्मवादी ना, अपने को उपनिषद पर व्याख्या करने वाले हैं, ब्रह्मवादी हैं। वावदूकाः अजातस्य एव आत्मतत्वस्य अमृतस्य स्वभावतः। जो स्वभाव से अजर अमर आत्म तत्व जो है, जातिमिच्छन्ति परमार्थतः, सत्य में सही में उनके जन्म और मृत्यु मानते हैं वो। एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यताम्। उनकी उत्पत्ति भी वो कहते हैं, फिर उसकी मृत्यु भी कहते हैं। उनका जन्म हुआ, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, जातं चेत् तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यताम् इष्यति अवश्यम्। अब देखो, वो कहते हैं उनका जन्म भी अवश्य होता है, उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। अब देखिए, तो उनका क्या अर्थ हुआ? वो जन्म को भी मानते हैं, वो मृत्यु को भी मानते हैं, और अज ब्रह्म को भी वो मानते हैं। वो कैसे संभव हो सकता है? अब देखिए, अगर अज ब्रह्म है तो उनका जन्म संभव ही कैसे है? फिर भी वो लोग मानते हैं। हम देखो, जितने द्वैतवादी जो है, भगवान एक अद्वितीय तत्व की बात करते हैं, वो लोग द्वैत को सत्य मान के बैठ गए।
और वो लोग करते क्या है, अब देखो उनका सिद्धांत क्या है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य इति न्यायेन दूषयति। अगर वो जन्म वाला है तो उनकी मृत्यु अवश्य होगी, अगर वो मृत्यु उनके है तो उनका जन्म अवश्य होगा। लेकिन स्वभावतः जो अजात है उनके जन्म की कल्पना ही आप कैसे कर सकते हो, आप समझे। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, देखो भगवत गीता को भगवत गीता की दृष्टि से हमें समझना है, अपनी दृष्टि से नहीं। अपने विचार को सिद्ध करने के लिए भगवत गीता नहीं है। अब मूल जो भगवत गीता है वो क्या है, शास्त्र में उसे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं, समझते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य माने कि ये मुख्य सिद्धांत है। गीता का मुख्य सिद्धांत क्या है, दूसरे अध्याय में जो 11वां श्लोक जो है, अशोच्यानंद शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भासते, अशोच्यानंद शोचस्त्वं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप शोकग्रस्त हैं और शोक से मैं आपको पार उतारूंगा, नहीं। अर्जुन, जो शोक करने योग्य, अशोच्या, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है, माने कि तेरा शोक जो है अयोग्य है। लेकिन तेरी भाषा जो वो क्या है, प्रज्ञावादांश भाषा से, अब तेरी वाणी पंडित जैसी है। तो ये तेरे अंदर ही विरोधाभास है, जो शोक करने योग्य नहीं उनके लिए तू शोक कर रहा है, और वाणी में जो है वो तो पांडित्य है। लेकिन एक सिद्धांत ये है, पंडिताः न अनुशोचन्ते, जो पंडित है वो कभी भी शोक नहीं करते। तो भगवान सीधे सीधे अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तू शोकग्रस्त है, शोक संविघ्नमानस है। रथम उपस्थ, वो बैठ गए रथ में, नयोत्सयति गोविंद युक्त्वा तुष्टम बभूव। भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा कह के रथ पर बैठ गए। तो अर्जुन तेरी बात तो बहुत पंडित की जैसी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पंडित कभी शोक नहीं करते, तू शोकग्रस्त है, माने कि तेरी पांडित्य, तेरा जो पांडित्य है वो पांडित्य ही प्रश्न करने लायक है। अच्छा, फिर भगवान क्या करते हैं, देखो ठीक से समझिए। भगवान कहते हैं कि ये जगत में शोक करने योग्य है ही नहीं कुछ, अशोच है। फिर भी हम शोकग्रस्त हैं, दुखी रहते हैं हम। तो भगवान 3 प्रकार से हमें कहते हैं कि शोक करने योग्य नहीं है। अब देखिए 12वें श्लोक से 30 श्लोक तक भगवान ये सिद्ध करते हैं कि आत्म तत्व शोक करने योग्य नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे न त्वं शोचितुम अर्हसि। शोक करने योग्य है ही नहीं अर्जुन। आत्म तत्व अजर अमर है, ये हत्या होने पर भी किसी की कोई हत्या होती नहीं है। मन की दृष्टि से भी सुखी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। योयम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः। अगर कोई अपने को हनन क्रिया का कर्ता मानता है या
और कोई ये मान रहा है कि मेरे पर हनन क्रिया हो रही है, माने कि मैं भोगता हूं, दोनों नहीं, उभवता न विजानित, दोनों जानते नहीं। क्यों? नायम हंति न हन्यते, आत्मा करता भी नहीं है, आत्मा भोगता भी नहीं है। देह में परिवर्तन हो रहा है, देह में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, जरा अवस्था है, आत्मा में कोई अवस्था नहीं है। और जितने भी ये सुख दुख की प्रतिकूलता अनुकूलता शीत उष्ण जो है वो तो आगमापायिन है, अनित्य तांतितिक्ष स्वभाव। तो अर्जुन शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं, आत्मा तत्व की दृष्टि से शोक संभव ही नहीं है। न तुम शोचितुम अर्हसि, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अर्जुन आत्म तत्व तो क्या है? एक अद्वितीय है, उनके कभी मृत्यु नहीं, उनका न्यास नहीं है, उनका व्यय नहीं है, और इसीलिए आत्म तत्व की दृष्टि से शोक संभव नहीं है। अगर तू ये मान रहा है कि आत्म तत्व का जन्म होता है, आप समझो, तो माने आत्म तत्व के जन्म को वो स्वीकारते नहीं है। अगर मान लिया कि आत्म तत्व का जन्म हुआ है, फिर भी अर्जुन वो शोक के लायक नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये सही में भगवान नहीं कह रहे हैं, आप समझो, भगवान सही में ये सब नहीं कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप आत्मा तत्व को जन्म वाला मानते हैं, तो आत्मा तत्व में कोई जन्म मान लिया तो जिसका जन्म हुआ उसके क्या होगी? मृत्यु भी होगी। अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो फिर उसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है? अब देखिए, क्योंकि उसकी मृत्यु आप कह रहे हो तो उनका जन्म हो जाएगा, जन्म हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से आप देखते हैं तो कोई है ही नहीं, माने कि एक सामान्य अनुभव से हम ये बात करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं हो गया कि भगवान कह रहे हैं कि आत्मा की जन्म मृत्यु है, नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम मन्यते मृतम। अगर आप मान रहे हो, अथ चैनम मानी अगर आप ऐसा मान भी रहे हैं, फिर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होने वाला ही है, तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है? अब माने कि अगर आप मान रहे हैं फिर भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही नहीं, स्वधर्मम चावेक्ष्य च। अर्जुन, तेरे स्वधर्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो, क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है अब धर्म की रक्षा करना, और अधर्म हो रहा है तो अधर्म का नाश करना भी क्षत्रिय का धर्म है। स्वधर्मम च अवेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि। अर्जुन, उससे भी आपको शोक करने की, स्वधर्म की दृष्टि से भी शोक की कोई संभावना नहीं है। आप समझ रहे? आत्म तत्व जो अजर अमर है, अकर्ता अभोक्ता, उनकी दृष्टि से भी शोक की संभावना नहीं है। अगर आप आत्म तत्व को जन्म मृत्यु वाला मान भी रहे हैं, फिर भी जन्म हो रहा तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तो जन्म होगा। तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। किसी का जो हो रहा है उसको आप कभी भी अलग प्रकार से नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप उनके लिए शोक क्यों करें? तो शोक संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तत्व में जन्म है ही नहीं। फिर भी अगर आप मान लेते हैं, वही बात शंकराचार्य कह रहे हैं
कि अगर जातम, अब देखो, अगर आपने कह दिया कि जन्म हुआ है तो फिर उसकी मृत्यु आपको स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होना ही है। तो अगर जाति में इच्छन्ति आप कहते हैं तो मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। भाष्य, सह च अजातः हि अमृतः भावः, सह च अजातः हि अमृतः भावः स्वभावतः सन् स्वभावतः सन् आत्मा कथम मर्त्यदामिष्यति न कथंचन मर्त्यत्वं स्वभाव वैपरीत्यम इष्यति इत्यर्थः, स्वभाव वैपरीत्यम इष्यति इत्यर्थः। देखो आप ठीक से समझो, अगर आप जन्म स्वीकारते हैं जाति मिच्छन्ति, तो फिर आपको मृत्यु का स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन अजातः अमृतः भावः स्वभावतः सन्न आत्मा, देखो इसलिए मैं कहती हूं मृत्यु का भय कल्पित है, किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव कभी नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि जन्म हुआ, लेकिन जन्म हुआ आप जब कह रहे हैं तो जन्म हुआ कहते हैं उसके पहले आप थे कि नहीं? और इसीलिए जो अजह अमृत जो है, अजात अमृत जो है, उनकी मृत्यु का स्वीकार आप कैसे कर सकते हो? संभव ही नहीं है। कथम इष्यति माने कि ये असंभव वस्तु आप विचार रहे हैं। आत्म तत्व में जन्म मृत्यु की संभावना ही नहीं है, फिर आप जाति मानी उत्पत्ति का स्वीकार कैसे कर सकते हो? ये जगत उत्पन्न किया ईश्वर ने और ईश्वर सत्य है और इसीलिए ये जगत भी सत्य है। उत्पत्ति ही नहीं है। अब जब उत्पत्ति ही नहीं है तो मृत्यु कहां से लाएंगे आप? लेकिन अगर आप जाति में इच्छन्ति, अगर आप जन्म का इच्छा करते हैं, जन्म आपके लिए इच्छनीय है, तो मृत्यु भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत अपने सिद्धांत जो दर्शा रहे हैं, उपनिषद में जो हमें दिखाया है, वो अपनी ओर से नहीं है। आपकी इच्छा क्या है आप वो देखिए। स्वभावतः कहते हैं। अब देखिए, अग्नि कभी भी अपने स्वभाव का विरोध नहीं करेगा। उष्णता अग्नि का स्वभाव है, तो क्या अग्नि कभी भी ऐसा कहेगा ये उष्णता से तो मैं थक गया हूं, अभी कब ये उष्णता का मैं त्याग करूं? उष्णता अग्नि का स्वभाव है, तो वो उष्णता से कभी भी थक नहीं जाएगा, कभी भी उससे छूटने की इच्छा नहीं करेगा। आप ही देखिए, दूसरा दो है, समझो। आपकी इच्छा क्या है? क्या आप मृत्यु इच्छनीय है? आपके लिए नहीं है। अच्छा, जाति अगर आप, उत्पत्ति अगर आप सत्य मान रहे हैं तो फिर मृत्यु भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु किसको स्वीकार्य है? अब देखो, मर्त्यता जो मरणशीलता जो है वो किसको स्वीकार्य है? कथम इष्यते। अब देखिए, आपने ही अपने बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है। अब समझो, लेकिन आप ही आपके जो अभिप्राय जो है, आपका जो निश्चय है, उसी का विरोध शास्त्र नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। अब समझो,
मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, वो शास्त्र का नहीं है। शास्त्र आपको ये नहीं कह रहे कि आप दुखी हैं, शास्त्र आपको ये नहीं कह रहे कि आप संसारी हैं। आपने ही ये अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है और वही अभिप्राय का विरोध आप ही कर रहे हैं। आप समझे? आप ही मानते हो कि मैं मरते हूं, फिर मृत्यु से डरते हो। आप ही मानते हो कि मैं अज्ञानी हूं, फिर अज्ञान आपको ही पसंद नहीं है। आपने ही मान लिया मैं दुखी हूं, फिर दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते रहते। समझ रहे? तो ये जो मूलभूत मनुष्य की जो समस्या है, वेदांत वो मूलभूत समस्या की बात करते हैं। देखो, इसीलिए सामान्य जन को ये उपनिषद की बात में कोई ये नहीं है, कोई रुचि नहीं होती उनकी। अच्छा, अर्जुन को भी कोई रुचि नहीं थी। उनको तो विजय प्राप्त करना था, राज्य प्राप्त करना था, राज्य के भोग प्राप्त करने थे। अच्छा, लेकिन स्वजन की मृत्यु को देखकर वो दुखी हो गया। माने मृत्यु तो उनको भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये आधा आधा अर्धा अंड न्याय नहीं कर सकते। जाति ठीक है, जन्म हम स्वीकारते हैं, मृत्यु स्वीकारने को तैयार नहीं, ये कैसे हो सकता है? जाति में इच्छन्ति, उत्पत्ति की आप इच्छा करते हो, फिर मृत्यु को भी स्वीकार कर लो, नहीं। कथम ईश्वर, अभी आप समझे? तो जिस प्रकार से अग्नि कभी भी उष्णता का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उष्णता उनका स्वभाव है। अब देखिए, तो आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, अगर ये आपका स्वभाव है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन उनका विरोध कर रहे हैं। मृत्यु से छूटने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। अब देखिए, तो आपकी इच्छा से ही यह सिद्ध होता है कि आप मर्त्य नहीं है, आप अज्ञानी नहीं है, आप दुखी नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका स्वभाव होता तो आप उनका विरोध नहीं करते। अब देखो, आप उनका विरोध कर रहे हैं, यही सिद्ध करता है कि आपका स्वभाव नहीं है। अगर वो आपका स्वभाव नहीं तो आपका स्वभाव क्या होगा? मर्त्य आपका स्वभाव नहीं है तो अमृत आपका स्वभाव है। अज्ञान आपका स्वभाव नहीं है तो ज्ञान आपका स्वभाव है। दुख आपका स्वभाव नहीं है तो सुख आपका स्वभाव है। अब देखिए, मृत्यु आपका स्वभाव नहीं है, आप सत स्वरूप है। अज्ञान आपका स्वभाव नहीं है, आप चित स्वरूप है। दुख आपका स्वभाव नहीं है, आप आनंद स्वरूप है। माने कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म है। अगर मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं तो मुझे पता क्यों नहीं है? आप जानते नहीं है। आपको सच्चिदानंद ब्रह्म बनना नहीं है। आजकल जो चल रहा है ना, बड़े बड़े संप्रदाय, वो संप्रदाय में बाह्य दृष्टि से इतना वैभव है कि उनके पीछे लोग पड़ते हैं, सामान्य जन भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अरे देखो उन्होंने क्या बनाया, ठीक है, उनको क्या देखते हैं? अब जगत को देखिए। नहीं स्वामी जी, आप एक बार वहां जाके आइए, क्या व्यवस्था है। इसकी क्या व्यवस्था है? ये 2 दिन की व्यवस्था है। ये भगवान का जगत देखिए आप, अनंत काल से ये जगत चल रहा है। उसके सामने ये क्या है? कुछ भी नहीं है। बाह्य व्यवस्था पर हम इतने समर्पित हो जाते हैं। अब समझो, ऐसा पागलपन मत करो। बाह्य समस्या, बाह्य वैभव से क्या है?
स्वामी जी वो आश्रम देखना आप, फिर क्या? बाह्य व्यवस्था से आपकी मूलभूत समस्या का उपाय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये जितने भी संप्रदाय वाले हैं ना, बाह्य वैभव से सबको आकर्षित करते रहते हैं और लोग पढ़ते भी रहते हैं। देखो इसलिए ये मेरा वाक्य है, बोलता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। अब देखिए, थोड़ा तो विचार करो आप कि आपकी मूलभूत समस्या क्या है। रोटी कपड़ा मकान आपकी समस्या नहीं है। अच्छा, तो मूलभूत समस्या की तो कोई बात करने वाला है ही नहीं। बाह्य ही समस्या में पड़े रहते हैं और महाराज को भी बाह्य समस्या के लिए ही उपयोग करते हैं। अब समझो, मूलभूत समस्या क्या है हमारी? मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन अगर वो आपका स्वभाव होता, आप उनको स्वीकार करते। आप उनको स्वीकार कर रहे नहीं, स्वीकार करते हैं। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वभावतः आप ये है, और इसीलिए आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वो अभिप्राय पर ही हमें प्रश्न उठाना पड़ेगा। अब देखिए, आपके अभाव का अनुभव आपको कभी होता ही नहीं है। अब देखिए, सुषुप्ति अवस्था में भी आपका तो अभाव है ही नहीं, आप है वहां पर। आप कभी सोते ही नहीं है, आप तो नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपः स्यात्। आप वो दृष्टा आत्मा है जिसकी दृष्टि का कभी भी परिलोप नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो संपूर्ण सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करता है। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अज्ञान को भी सत्ता प्रदान करता है, अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। और इसीलिए स्वभाव से विपरीत कभी भी संभव नहीं है। माने कि आप सच्चिद आनंद ब्रह्म है, आप समझो, बनना नहीं है। बनना बिगड़ना तो संसार है, लाभ अलाभ तो संसार है, मान अपमान संसार है, जन्म मृत्यु संसार है। आप असंसारी आत्मा है। नास्ति भेद कथंचन, किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का द्वैत, किसी प्रकार के जन्म मृत्यु आप में है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं स्वभाव वैपरीत्यम कथमिष्यति। स्वभाव से विपरीत की इच्छा आप करते ही कैसे हो? संभव ही नहीं। तो इसी पर आगे चलते हैं गौड़पादाचार्य जी। आप समझो, ये स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए कि अगर मृत्यु आपका स्वभाव है तो आप मृत्यु का विरोध नहीं करेंगे। दुख आपका स्वभाव है तो आप दुख का विरोध कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं, माने कि वो आपका स्वभाव नहीं है। स्वभाव से विपरीत कभी संभव नहीं है। तो हमारी जो मूलभूत समस्या, पूज्य स्वामी जी का पुस्तक है फंडामेंटल प्रॉब्लम, मूलभूत समस्या, उसी पर हमारी नजर नहीं जाती, बाकी सब पर नजर जाती है हमारी। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं द्वैती न, माने कि वो उपनिषद का ही व्याख्या करने वाले हैं, वो शास्त्र को अध्ययन करने वाले हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? स्वभाव से विपरीत को ही सत्य मान के चल रहे हैं।
मूर्खता की पराकाष्ठा तो ये है कि उपनिषद का व्याख्या कर रहे हैं द्वैतवादी है। अब देखो, उपनिषद ही कहते हैं एकमेवा द्वितीयम, और ये द्वैत में पड़े हुए हैं। जो सामान्य जन है उनको तो छोड़ दो। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सामान्य जन को तो आप छोड़ ही दो, लेकिन जो वादी है, माने कि जो वेद है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं। अब देखिए, उसी की बात करते हैं। अब समझो, हम देख के गए जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध है उनके लिए हमें शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। द्वैत तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, तो उनके लिए क्या शास्त्र अध्ययन करके सिद्ध करेंगे कि द्वैत सत्य है। अब समझो, जो प्रत्यक्ष अनुभव है उनको, उनके लिए हमें शास्त्र की आवश्यकता है ही नहीं। हम देखो, और इसीलिए उसी को आगे चलाते हैं गौड़पादाचार्य। 21वीं कार्य, न भवत्यमृतं मर्त्यं, न भवत्यमृतं मर्त्यं, न मर्त्यं अमृतं तथा, न मर्त्यं अमृतं तथा, प्रकृतेरन्यथा भावः, प्रकृतेरन्यथा भावः, न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् भविष्यति। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, बहुत सीधा है, देखो, अमृतम मर्त्यम न भवति। जो अमृत तत्व है वो कभी भी मर्त्य नहीं बन सकता, और न मर्त्यम अमृतम तथा, उसी प्रकार से जो मर्त्य है वो कभी भी अमृत नहीं हो सकता। क्यों? प्रकृते है अन्यथा भाव न कथंचित भविष्य। प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव से अन्य प्रकार का अस्तित्व, अन्य प्रकार का स्वभाव कभी भी संभव नहीं है। जल शीतल है तो शीतल ही है, अग्नि उष्ण है तो उष्ण ही है, सूर्य प्रकाशमान है तो वो प्रकाशमान ही है, उसमें अंधकार की कोई संभावना नहीं। उसी प्रकार से जो मर्त्य है वो कभी अमृत नहीं बन सकते हैं, जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं बन सकते, क्योंकि अपनी प्रकृति से अन्य प्रकार से, अन्यथा अन्य प्रकार से कभी भी संभावना नहीं है। और इसीलिए भाष्य, यस्मात् यस्मात् न भवति अमृतं मर्त्यं लोके, न भवति अमृतं मर्त्यं लोके, नापि मर्त्यं अमृतं तथा, नापि मर्त्यं अमृतं तथा, ततः ततः प्रकृतेः प्रकृतेः स्वभावस्य स्वभावस्य अन्यथा भावः अन्यथा भावः स्वतः प्रच्युतिः स्वतः प्रच्युतिः न कथंचित् भविष्यति न कथंचित् भविष्यति। अग्नेः इव औष्णस्य औष्णस्य। जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता जो है वो अन्य प्रकार से, माने कि अग्नि में शीतलता की कोई संभावना नहीं। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अब देखो, तो उनमें शीतलता की कोई संभावना नहीं है। अपने स्वभाव से, उष्ण स्वभाव से विपरीत अग्नि कभी नहीं हो सकता। यस्मात्, क्योंकि तत्र यथा अग्नेः स्वभावभूतस्य उष्णत्वस्य अन्यथा त्वं शैत्यगमनम् अयुक्तम्। उष्ण अग्नि में शीतलता की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से जो अमृत है वो कभी भी मर्त्य नहीं बन सकता है, और जो मर्त्य है वो कभी भी अमृत नहीं बन सकता। अब देखिए, स्वभावस्य अन्यथा अनुचितम स्वरूपनाश प्रसंगात, तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा। अब उष्णता ही नहीं रहेगी तो अग्नि रहेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार आप अज ब्रह्म है
तो उसकी जाति कैसे हो सकती, उत्पत्ति कैसे होती है? आप अमर ब्रह्म अमृतम है तो मर्त्य कैसे हो जाएगा? अब देखो, न अमृतम, अब देखो जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार से न मर्त्यम अमृतम, तथा जो मर्त्य है, जो क्षण प्रध्वंसी ये जगत जो है, ये देह क्षण प्रध्वंसी है, प्रत्येक क्षण उनका नाश हो रहा है, तो उनको आप अजर अमर कैसे बनाएंगे? जो मर्त्य है माने जिसका नाश है वो उसका नाश होगा ही होगा, और जिसका नाश नहीं होता है, अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, फिर भी आप अपने आप पर मर्त्यपना का, मरणशीलता का अध्यारोप करके दुखी हो रहे हो। आप सुनो, और इसीलिए प्रकृति से अन्य, प्रकृति माने स्वभाव से अन्य प्रकार का वर्तन, अन्य प्रकार की संभावना है ही नहीं। आगे 22 में स्वभावेन अमृतो यस्य, स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्, भावो गच्छति मर्त्यताम्, कृतकेनामृतस्य कथं स्थास्यति निश्चलः, कथं स्थास्यति निश्चलः। कथंचन, अगर कोई ऐसा सोचता है, स्वभावेन अमृतः अस्य भावः गच्छति मर्त्यताम्, स्वभाव थी जो अमृत है वो मरणशीलता प्राप्त करता है। कृतकेन अमृतः तस्य कथं स्थास्यति निश्चल, कृतकेन माने उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, तो जो उत्पत्ति हुई तो उसका नाश होना ही है, तो फिर उसमें अमृत तस्य कथं स्थास्यति निश्चल, उसमें अमृत की संभावना कैसे है? देखो यहाँ कुछ अधिक नहीं है, जो आगे कह गए हैं वो अलग अलग प्रकार से गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं। भाष्य यस्य पुनर्वादिनः अस्य पुनः वादिनः स्वभावेन अमृतः भावः, स्वभावेन अमृत भावः मर्त्यतां गच्छति, मर्त्यतां गच्छति, परमार्थतः जायते तस्य, परमार्थतः जायते तस्य, प्रागुत्पत्तेः, प्रागुत्पत्तेः सहभावः, सहभावः स्वभावतः, स्वभावतः अमृतः, अमृतः इति प्रतिज्ञामृषा एव, इति प्रतिज्ञामृषा एव, कथं तर्हि, कथं तर्हि यस्य पुनः वादिनः स्वभावेन अमृतः भावः, तो वो क्या मानते हैं? सही में मृत्यु होती है और सही में जन्म होता है। परमार्थतः जायते, परमार्थतः जन्म होता है, परमार्थतः मृत्यु होती है। आप देखिए, लेकिन उनके ही सिद्धांत को अगर हम देखते हैं, कृतेन अमृतस्य कथं स्थास्यति निश्चलः, तो जो स्वभाव जो है परमार्थतः जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः, उत्पत्ति के पहले, अब स्वभावतः जायते, पहले वो नहीं था, अब उसका जन्म हुआ, ऐसा कहेंगे तो अलग बात है, वो असदवाद है। लेकिन वो ब्रह्म तो आप ही स्वीकारते, फिर वो ब्रह्म का जन्म आप कैसे स्वीकार सकते हैं? जन्म जो है वो जन्म है ही नहीं, आप देखो, क्योंकि पहले से वो है। आप देखिए, और जन्म के पहले आपने कहा वो अमृत है। अब जन्म के पहले जो अमृत है वो जन्म के बाद अब क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा क्या? नहीं।
तो इस प्रकार से अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं, माने कि आप ये निश्चय कर रहे हैं, तो आपका निश्चय जो है अयोग्य है। मृषा माने अयोग्य है, अनुचित है। क्यों? कृतकेन कृतकेन अमृतस्य अमृतस्य सहभावः सहभावः कृतकेन कृतकेन अमृतः अमृतः सह कथं स्थास्यति निश्चलः सह कथं स्थास्यति निश्चलः अमृत स्वभावतया अमृत स्वभावतया न कथंचित स्थास्यति स्थास्यति आत्मजातिवादिनः आत्मजातिवादिनः सर्वदा सर्वदा अजं नाम नास्ति एव सर्वम् एतत् मर्त्यम् अतः निर्मोक्ष प्रसंगः इति अभिप्रायः कृतकेन अमृतस्य सह स्वभावः। कृतक माने जिसकी उत्पत्ति रचना की गई है, कार्य। जिसकी उत्पत्ति हुई, जाति, आगे कहा ना जाति मिच्छन्ति, तो जिसकी उत्पत्ति की आप बात कर रहे हैं, वो स्वभाव से अमृत कैसे बन सकता है? उनकी उत्पत्ति हुई है ना, तो उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति हुई तो पहले वो अमृत था, जन्म के बाद भी वो अमृत है, वो कैसे होगा? कृतकेन अमृतः सह कथं स्थास्यति निश्चलः। अगर उनकी उत्पत्ति हुई है, कृतकेन मानी उनकी उत्पत्ति हुई है, तो फिर वो अमृत कैसे रहेगा? जन्म हुआ है तो फिर वो अमृत कैसे बनेगा? अब समझो, न स्थास्यति निश्चल, वो निश्चल कैसे रहेगा? क्योंकि कार्य विकारी होता है। अब समझो, कार्य कैसे होता है? विकारी, वो विकार है, तो उसका निश्चल एक स्वभाव में एक तरह अनिश्चल स्वभाव उसका कैसा बन सकता है? न स्थास्यति निश्चल, उसका कोई निश्चय नहीं है, क्योंकि पहले वो अमृत था, फिर उसका जन्म हुआ, अभी वो बाद में अमृत हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तो तर्क विरुद्ध है। आप समझो, न कथंचित स्थास्यति आत्मजातिवादिनः। जो आत्मा के जन्म की बात करने वाले हैं, उनके लिए फिर कोई न स्थास्यति निश्चल है, उनकी कोई स्थिति नहीं, निश्चल स्थिति नहीं रहेगी। आप समझे, क्योंकि आप ही कहते हैं उसका जन्म हुआ, आप ही कहते हैं कि जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी स्थिति का कोई निश्चय है ही नहीं। देखो, फिर आप कैसे उसको अजात कहेंगे? फिर आप कैसे आप उनको अमृत कहेंगे? सर्वदा अजम नाम नास्ति एव सर्वमेतत् अमर्त। अब देखो, तो सर्वदा अजम नाम मानी उनके लिए कोई सदा सर्वदा अजम अमृतम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो जाति और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। तो माने कि जन्म हुआ तो मृत्यु, मृत्यु हुई तो जन्म होगा, तो कोई निश्चल स्थिति उनकी है ही नहीं। अब जब निश्चल स्थिति ही नहीं है, अब देखो, जब निश्चल स्थिति ही नहीं है, तो फिर उनका सिद्धांत कैसा है? अब देखो, फिर उनके लिए तो कोई अजय वस्तु है ही नहीं, कोई मरते अमृत वस्तु ही नहीं है। अब तो अजम नाम नास्ति, उनके लिए कभी भी अजय अमृत नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि सर्व वस्तु क्या है? जन्म मृत्यु चक्कर चलता रहता। तो फिर मर्त्य भी कहां पर आएगा?
और अगर आप कह रहे हैं कि सतत जन्म मृत्यु होती रहती है, कोई निश्चित स्थिति नहीं है, निश्चल स्थास्यति माने कि एक निश्चल स्थिति उनकी नहीं है। अभी उनका जन्म हुआ, अभी उनकी मृत्यु हो गई, अभी उनकी मृत्यु हो गई, अभी उनका जन्म होगा। तो एक निश्चल स्थिति तो उनकी है ही नहीं। अगर निश्चल स्थिति उनकी नहीं है तो शंकराचार्य कहते हैं उनका अर्थ ये हो गया निर्मोक्ष प्रसंग है, मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि निश्चल स्थिति तो आप स्वीकारते नहीं हो। जब आप कभी भी निश्चल स्थिति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अब देखिए कारणस्यैव कार्याकारेण जन्म योग्यतया मर्त्यत्व। तो जन्म और मृत्यु को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, कार्य को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो कार्य है आप कहेंगे वो कभी अमृत नहीं हो सकता है। कार्य शब्द ही सिद्ध करता है कि उनकी मृत्यु की, उनको अमृतत्व की कोई संभावना ही नहीं है। अब देखो तो बोले नहीं ऐसा करते हैं, भवतु प्रलय अवस्थायाम अमृत अवस्था परिणामेन अमृतत्वम ततः वाकिम। अगर आप कहते नहीं प्रलय अवस्था में सब अमृत अवस्था है, फिर सब उसकी उत्पत्ति होती है, तब ये जन्म मृत्यु चलता है। कृतकेन जिसकी उत्पत्ति हुई वो अमृत नहीं हो सकता। और इसीलिए किस प्रकार से आप उसके अमृतत्व की निश्चल स्थिति स्वीकार करेंगे, समझ रहे हो? अमृत स्वभाव जो है उनकी निश्चल स्थिति आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप ही कहते कृतकेन उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, और इसीलिए कृतकेन कार्य जो होता है वो कार्य ही रहेगा। अस्याम अवस्थायाम कार्य मात्रम वस्तु नित्यम अजम ब्रह्म अस्मि इति ज्ञान अभावात मोक्षः न स्यात्। मैं एक अद्वितीय अजब ब्रह्म हूं, ये ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि आप ही स्वीकारते हो जन्म हुआ मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हुई जन्म हो जाएगा। और इसीलिए अजब ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं संभव है, और अजब ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो मोक्ष की भी कोई संभावना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मोक्ष प्रसंग है। देखो ये तो उनको भी स्वीकार्य नहीं, आप समझना, उनको भी मोक्ष की तो इच्छा है ही, आप समझ, वो भी इच्छा करते कि मोक्ष हो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं तो फिर एक निश्चल स्थिति है ही नहीं। अभी कार्य है, अभी कारण है, अभी कारण है, अभी कार्य है, अभी जन्म हुआ, अभी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, अभी जन्म हो गया, तो कोई निश्चल स्थिति ही नहीं आत्मा की। अब जब निश्चल स्थिति नहीं है तो मोक्ष की भी कोई संभावना नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।